हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं भरत सर फ्रॉम त्रिदेव क्लासेस श्रेया। मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। मैंने टेंस के 9 पार्ट दिए हैं। 9 पार्ट में हमने पढ़ाया है, उसमें प्रेजेंट के सारे पार्ट हमने बता दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हमने पढ़ लिया है, दोनों सेंस से, ट्रांसलेशन के सेंस से, ग्रामर के सेंस से। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट के पार्ट में कि भूतकाल की ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो घटित होंगी, उनको किन किन टेंसों के अंतर्गत में रखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइए देखिए, टेंस पर हेडिंग देते हैं टेंस, इसी का पार्ट है ये फर्स्ट। ये बी हो जाएगा, ए में हमने पढ़ा था पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस से एक और नाम दिया जाता है सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस। याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस। आज हम लोग इसके ट्रांसलेशन यूज में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन यूज इसको कर कर हम लोग हिंदी के अनुवादों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पास्ट की घटनाओं को कैसे समझेंगे। इसमें देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो इसका एक सेंस आता है। इसमें आप डिफिनेशन देखिए, इसका सेंस कहेंगे इसे टू इंडिकेट, टू इंडिकेट एन एक्शन या एक्टिविटी कहिए which completed in the past. It is called past indefinite tense है, simple past tense गई। ये कहता है कि to indicate an action which completed in the past, मतलब क्या होगा कि ऐसी क्रिया जो ऐसे कार्य हुए थे, ऐसी क्रिया होगी जो पास्ट में पूर्ण रूप से क्या हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो। तो ऐसी क्रियाएं कहां मिलेगी, तुम्हें सेंस से पकड़ना पड़ेगा, या आपको जो सेंस है अनुवाद उसमें मिलेगा तो आपको पकड़कर समझना पड़ेगा कि यार कह कैसे रहा है। जैसे हमने कहा एक सेंस में समझते हैं। देखिए इसके एग्जांपल में पहले इसको समझ लेते हैं, इसका पहचान कैसे करेंगे हिंदी में पहचान के लिए। तो हमारे पास देखिए इसका आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शॉर्ट में लिख देते हैं। पहचानेंगे कैसे कि आखिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए इसमें ये पार्ट में लिख देते हैं हम यहाँ पर कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, आइडेंटिटी क्या होगा। इसमें हमेशा सेंस रहता है कि इसमें लिख लीजिएगा जो में पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल जो ऐसे वाक्य होंगे, पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्य के अंत में क्या हो जाएगा, सेंटेंसों के अंत में क्रिया प्लस में आ जाएगा, क्रिया भर प्लस हो जाएगा आ ई ए, ऐसा सेंस रहेगा। आ ई ए, क्रिया के साथ में आ ई ए, अथवा ताथा तीथी तेथे लगा रहता है, ताथा तीथी तेथे लगा रहता है। तो पहचान रेजिस्टेंस समझिए, कहता है कि टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच कंप्लीटेड इन द पास्ट, वैसी क्रियाएं जो भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हुई। जैसे कहा कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो कहते समय देखिए वो कहने का क्या है कि जैसे मैं अपने बारे में कहूँ मैंने खाना खाया, तो इस सेंस में क्या है, देखिए अगर मैं खाता हूं क्या तो प्रेजेंट की घटना है, मैं खाऊंगा क्या कहां चला जाएगा, फ्यूचर में चला। ये कहते हैं कि मैंने खाना खाया, तो वो खाना जो भी खाया होगा उसका उस खाने की चर्चा आकर आपसे कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए तो अंत में कहते हैं खाना खाया, क्या छिपा उसमें, आ छिपा हुआ है। जैसे मैंने खाना खाया था भी कर सकता है। तो ऐसे सेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसे हम लोग बनाएंगे कैसे समझते हैं, इसे हम मिटाएंगे।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हमने समझा इसका सेंस क्या है, डिफिनेशन कर लिए सेंस के इसके बारे में, फिर हमने इसकी आइडेंटिटी के बारे में समझा कि अब इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस आधार से हम लोग बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए इसे समझने के लिए हम इसके बारे में कि सेंटेंस किस आधार से आगे बढ़ेगा, इससे हमें स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं अफर्मेटिव को, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इससे का अफर्मेटिव में ये असर्टिव का पार्ट असर्टिव सेंटेंस पैटर्न में पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग अर्थ के अनुसार से सेंटेंस के प्रकार होते हैं। तो असर्टिव के दो पार्ट होता है, एक होता है क्या अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये सेंस है कि अफर्मेटिव में जिससे स्वीकार करने की भावना, यस की भावना है, उसे अफर्मेटिव कहते हैं, और जिससे स्वीकार करने की भावना उसे हम लोग क्या कहते हैं नेगेटिव। इसमें कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड लगा रहता है। देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमेशा इसमें जो रहेगा वर्ब के दूसरे फॉर्म, मतलब V2 का ही प्रयोग करते हैं। वर्ब के 5 हमने बताया भी था, V1 V2 V3 V4 और V5, यही टेंस है। हमने बताया था V1 या V5 दिखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिएगा। हमने बताया था इसमें क्या होता है, अब V2 जैसे ही दिखा आप क्या कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वर्ब का दूसरा फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है। अब इस हम सेंस को बना दे। देखिए अब इससे बहुत सारे जो भी अनुवाद मिलता है उसको पकड़िए और उसके अनुसार बनिए। जैसे हमने कहा हुआ कि मैं, जैसे मैंने उसे पीटा, मैंने उसे पीटा, एक सेंस समझिए, मैंने उसे पीटा। तो जो सब्जेक्ट होता है हमेशा क्या कार्य करता है, कार्य करने का कार्य करता है। जो काम करेगा, जो क्रिया घटित करेगा एक्शन को, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य होगा उसे वर्ब, और जिस पर क्रिया घटित होगी, जिस पर क्रिया एक्शन का प्रभाव पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट कहेंगे। अदर वर्ड में जो भी सेंस बचता है उसको जोड़ते जाइए। तो कहते हैं कि मैंने उसे पीटा, उसमें क्या छिपा है, आज छिपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो आई के साथ बिट, बेट होता है आई बेट हिम, आई बेट, बिट बेट बिटेन होता है, तो आई बेट हिम। जैसे हमने कहा एक और सेंस देखिए इसमें कि जैसे ये तो आई वाले तरफ हाथी वाले समझ में, देखिए बड़ा सा सेंस लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एक किसी गांव में एक बुढ़ा किसान रहता था, ऐसा सेंस में किसी गांव में एक बुढ़ा किसान रहता था। तो ऐसे सेंस में रहता था, कब की बात है, पास्ट करने की कोई कहानी कहते तो ऐसा सेंस आता है। तो किसी गांव में बुढ़ा किसान रहता था, इसे बनाने के लिए हमने कहा कि देयर लिव्ड, देखिए लिव्ड जो है घर का दूसरा फॉर्म है, देयर लिव्ड ए पुअर, चाहे पुअर गरीब कहिए चाहे बुढ़ा कहे, ओल्ड लिखते हैं, एंड ओल्ड, देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर। अब देखिए किसी गांव में, गांव का पता नहीं है तो कहता है देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन, और सर्टेन वाली प्रयोग कर सकते हैं, और विलेज में लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। बहुत सारा सेंस, तो कहते हैं कि देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन ए विलेज, किसी गांव में एक बुढ़ा किसान रहता था। एक और देखिए सेंस हम लिखते हैं, जैसे कि हमने कहा एक और, जैसे उसने मेरी कलम तोड़ी, ये भी सेंस है, उसने मेरी एक कलम तोड़ी, ही ब्रॉक माई पेन। बहुत सारे जो भी सेंस आता है आपको उसको पकड़कर पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड लिखते जाइए। हमें पकड़ना पड़ेगा किस अवस्था में वो कर है, तब आप बना पाएंगे। इस ट्रांसलेशन के अनुसार होता है। ठीक है, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिए नेगेटिव सेंटेंस हमने बताया जिसे कहते हैं, जिसे when some statement is not affirmed by the agent it is called negative sentence। इसमें कोई ना कोई एक नेगेटिव वर्ड लगाना चाहिए जिससे नकारात्मक सेंस आना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के साथ में क्या हो जाएगा, V2 होगा, नहीं होगा। V2 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, डिड प्लस, अब जैसे ही डिड आपने लगाया तो इसके पुनः बाद यहाँ पर नॉट लगाइए, नॉट के बाद आप V1 का प्रयोग करिएगा प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस में हो जाएगा अदर, देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हुआ। अब देखिए आप लोग कहेंगे आप कि हमने बताया कि इसमें हमेशा क्या रहता है कि वर्ब के दूसरे फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्म आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। लेकिन एक इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और वर्ब आया है और ये क्या है, डिड। देखिए क्या है, डिड, ये भी वर्ब का फॉर्म है, लेकिन अगर हमने बताया है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सुअली वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। तो एक बात सिर्फ हमेशा याद रखिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो ये जो वर्ब आता है ये हमेशा एक्सुअली वर्ब का काम करेगा। अगर ये किसी सेंटेंस में नहीं आता है, मेन वर्ब नहीं हो, तो एक्सुअली वर्ब भी मेन वर्ब का कार्य करता है। ये खुद वर्ब का दूसरा फॉर्म कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, देखिए हम जैसे बताते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। इस सेंस में जब हम लोग लिखेंगे इसमें तो हम जानते हैं कि वर्ब की जो अवस्था होती है ऑल टाइम का होती है प्लूरल, ये होता है डू। डू का इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें पांचवा फॉर्म क्या होता है, डज, क्योंकि ये सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया और ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब जब इसको हम लोग बढ़ाएंगे आगे तो इसका दूसरा फॉर्म होता है डिड। ये देखिए आगे बढ़ेगा तो इसका क्या हो जाएगा, डन, और ये क्या हो जाएगा, डूइंग। तो ये देखिए तो क्या हो गया, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो वर्ब का कहीं भी वर्ब टू दिख जाए, वर्ब का दूसरा फॉर्म दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसे लग जाने के बाद अब आप हमेशा V1 का ही प्रयोग करिएगा। सिर्फ अफर्मेटिव में ही, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में ही वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रामेटिकल सेंस हो या ट्रांसलेशन सेंस हो, आपको देखना पड़ेगा, याद रखिए। अब इस पर हम एग्जाम्पल कराते हैं, आप देखिए एग्जाम्पल में हमने वही कहा कि सेंस में कि श्याम ने उसकी मदद नहीं की, उस हमने कहा मदद की, श्याम ने उसकी मदद नहीं की, एकदम छोटे छोटे सेंटेंस हमने कहा कि श्याम ने उसकी मदद नहीं की। इस सेंस में तो जैसे हमने कहा श्याम, तो श्याम ने उसकी मदद करने वाला कौन है, श्याम, उसकी मदद इसके साथ में नहीं की कहता है, पास्ट कहता है, बीत चुकी है, तो श्याम डिड नॉट। अब क्या V3 लिखेंगे, V2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हेल्प लिखना पड़ेगा, श्याम डिड नॉट हेल्प, उसकी मदद नहीं की। ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, और ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। जैसे मैं एक सेंस और कहता हूं कि मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं गया, मुझे किसी ने कहा कि तुम वहां पर जाओ, लेकिन उसको जब जवाब देंगे तो मैं वहां नहीं गया, मैं वहां गया अलग बनेगा, मैं वहां नहीं गया ये नेगेटिव है, उसमें नहीं का सेंस आना चाहिए। तो हमने कहा कि आई के साथ क्या हो जाएगा, डिड नॉट, इसमें क्या हो जाएगा, वो। बहुत सारे सेंस आएंगे, इसके अनुसार से आप बहुत जितने सारे ट्रांसलेशन मिलते हैं आप बनाइए, दिक्कत हो रहा है आप पूछिए, इससे को मिटाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद समझते हैं। देखिए इसमें थर्ड पार्ट में होगा इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा, अगर नॉट आता है तो नॉट लगाइएगा, नॉट नहीं तो हटा दे। हम दोनों स्ट्रक्चर को एक ही पढ़ाते हैं, देखिएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और नॉट है नॉट लगा दीजिएगा, नॉट नहीं तो नॉट हटा दीजिएगा। देखिए इसमें सेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे किस, तो इंट्रोगेटिव का सेंस होता है, इस वाले को हम लोग यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, बता दें यहाँ पर इस वाले सेंटेंस को हम लोग यस नो क्वेश्चन कहेंगे। क्यों कहेंगे, देखिए कहते हैं इंट्रोगेटिव जिससे प्रश्न पूछा जाता है। इसकी एक ही पहचान है कि सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का साइन लगा रहना चाहिए। और बहुत प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं, हमने बताया भी है कि एक्सक्लूसिव वर्ब से पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब से पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो कौन से किस आधार पर, ये जो अभी हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं ये सिर्फ एक्सक्लूसिव वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब कहिए, एक्सक्लूसिव वर्ब कहिए, उससे पूछे जाने वाले क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है हमने बताया, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहेगा, डिड रहेगा।
डिड प्लस में आ जाएगा, इसके पुनः बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आता है तो नेगेटिव वर्ड लगाइए, नहीं है तो उसमें से निकाल दीजिएगा। हमें अपन एक नॉट लिख देते हैं, नॉट रहेगा। प्लस में आता है वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, डिड जैसे ही लगा वो क्या हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। अब डिड जैसे ही लगा आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करिएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब प्लस में हो जाएगा अदर, और यहाँ पर क्वेश्चन। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। इस वाले सेंटेंस को लिख देते हैं, इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को यस नो या तो हाँ यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर, इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका जवाब या तो आप हाँ में या तो ना में दे सकते। देखिए जैसे हमने कहा, मैंने पूछा आपसे क्या तुमने उसे पीटा, क्या तुमने उसे पीटा, तो हमने क्वेश्चन किया तो आप या तो जवाब दे सकते हैं हाँ मैंने उसे पीटा, यस, या तो कह सकते नहीं मैंने उसे नहीं पीटा। यही दो आपका सच है। तो पहले नेगेटिव इसमें नहीं लगा है। तो क्या तुमने उसे पीटा, तो क्या क्वेश्चन कहता है तुमने उसे, तो यहाँ पर हमने लिखा डिड, इसके साथ में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन पीटने वाला है, यू, डिड यू बिट, बिट बिट और बिटेन होता है, डिड यू बिट, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये कहा क्या तुमने उसे पीटा। ये सेंस क्या है, ये पॉजिटिव में है, लेकिन ये सेंस क्या है, क्वेश्चन करता है इंट्रोगेटिव में। अब जैसे हमने कहा एक इसी पर बनाते हैं कि जैसे क्या तुमने उसे नहीं पीटा, ये भी क्वेश्चन है, नहीं पहले बोल देता है फिर क्वेश्चन करता है क्या तुमने उसे नहीं पीटा। तो हम यहाँ पर डिड के साथ में क्या लिखेंगे, यू नॉट बिट। देखिए हमेशा क्या होता है वर्ब का अब फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट बिट, यहाँ पर अब यही पूछा जाए एक और, भाई क्या तुम वहां नहीं गए, सेंस क्या तुम वहां नहीं गए, तुमसे क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर लिखेंगे डिड यू नॉट गो देयर, ये सेंस डिड यू नॉट गो देयर। इस प्रकार के बहुत सारे जो भी एग्जांपल मिलेंगे, या तो आप नॉट रहेगा तो नॉट लगाइए, नॉट रहेगा तो उसमें से नॉट हटा दीजिए, ये सेंस आपको मिलेगा। ये दोनों हमने एक ही में लिखा है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए इसमें सेंस में अब यहां पर आएगा हमारा स्ट्रक्चर 4, इंट्रोगेटिव के बाद बड़ा यस नो क्वेश्चन के। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव, शॉर्ट लिखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस। देखिए इसमें हो जाएगा, हमने बताया अभी एडवर्ब या प्रोनाउन, एडवर्ब कहिए, प्रोनाउन एडवर्ब कहिए, या तो नेगेटिव, अगर नॉन नेगेटिव कोई सेंस है उसमें नॉट लगाइए, इसके बाद सेंटेंस, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। देखिए इसमें सारे आ जाएंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड उठा लीजिए, पार्ट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड, इसमें डायरेक्टली देते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, प्लस में हो जाएगा, इसके पुनः बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट है तो नॉट लगाइए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये कहता है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहां पर हम नोट में करके बता देते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड में सारे आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स बहुत सारे, जैसे हो गया वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ, हु, whom, what, बहुत सारे इन्हीं को इंट्रोगेटिव वर्ड कहा जाता है। जिसमें से याद रखिएगा हम लोग सेंस कैसे समझेंगे, कभी ये प्रोनाउन है कभी ये एडवर्ब है, इसे समझना पड़ेगा। देखिए याद रखिएगा कि इसमें से कुछ एडवर्ब हैं, कुछ डायरेक्ट एडवर्ब में प्रयोग किए जाते हैं। जब पास्ट टेंस आप पढ़ेंगे इसमें सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इसमें से जो है वो डायरेक्ट प्रोनाउन रहते हैं, ऑल टाइम प्रोनाउन रहते हैं।
अब कुछ इसमें से ऐसे हैं कि इनके लगने के अनुसार से, प्रयोग के अनुसार से पता चलता है कि कब एडवर्ब दिखाते हैं। हमने बताया कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के पुनः बाद कोई यहाँ पर नाउन आ जाए तो यही इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद पुनः कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो यही इंट्रोगेटिव वर्ड जो होगा एडवर्ब का काम करेगा। और अगर इसी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद पुनः कोई एक्सक्लूसिव वर्ब आता है या मेन वर्ब आता है तो यही इंट्रोगेटिव वर्ड प्रोनाउन का काम करेगा। यही सेंस है, इसमें याद रखेगा। तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इससे बहुत सारे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ऐसे हमने कहा कि अभी सेंस का कि तुम वहां गए थे, ऐसा उसने पूछा, गए थे चलेगा, क्या तुम वहां गए ये भी कह सकता है। तो मैंने पूछा कि तुम कहां गए, ये पूछ सकता है तुम कहां गए, ये सेंस में गए तो मतलब पास की कोई घटना है जिससे मुझे वो जानकारी लेना चाहता है, पूछता है तुम कहां गए, तो एक सेंस है। हमने कहा वेयर डिड यू, मतलब क्या हो जाएगा गो, वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए। अब हमने कहा एक सेंस। और जैसे इसने पूछा कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, सिर्फ क्या, तुमने क्या नहीं खाया, ये पूछ सकता है। लेकिन ये तो पॉजिटिव हमने बना दिया, सेंस में आता है, इंट्रोगेटिव तो है लेकिन पॉजिटिव सेंस में है, एक नेगेटिव सेंस में बनाते हैं कि तुमने क्या खाया आपसे पूछे, तो हम लोग क्या पूछेंगे यहाँ पर, तुमने क्या खाया, तो क्या के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को डायरेक्ट बाहर निकालेंगे, व्हाट को बाहर, डिड इसके साथ में क्या हो जाएगा, यू नॉट, क्या जाएगा, व्हाट डिड यू नॉट, तुमने क्या नहीं खाया, तो व्हाट डिड यू नॉट, पास की घटना है जो वो पूछ रहा है, मुझे बताना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें थी उसमें से मैं कुछ खाने से चूक गया। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, इससे जो भी ट्रांसलेशन मिलता है बनाइए, दीगर कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, किसी भी स्तर से हम उसे बनाएंगे। ये इस ट्रांसलेशन के सेंस पर था। अब हम लोग इसके बारे में ग्रामेटिकल यूज पढ़ेंगे, ग्रामर में इसका कहां पर यूज करेंगे।